नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं स्टेनो का नया टॉपिक जिसका नाम है सर्कल और लूप प्रोसीडिंग इनिशियल हुक। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं इसकी जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में हमने क्या करना है। उससे पहले अगर आपने इससे पहले वाली क्लास की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि ये जो वीडियोस हैं ये टॉपिक वाइज क्लास वाइज वो देखनी ज़रूरी है। अगर आप कोई भी वीडियो स्किप करके नेक्स्ट वीडियो सीधा देखोगे तो वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो वीडियोस हैं ये इंटर रिलेटेड हैं, एक का दूसरे के साथ लिंक है। अगर आपको पिछले वाला जो टॉपिक है वो क्लियर होगा तभी आपको जो नेक्स्ट वाला टॉपिक वो समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं टॉपिक। यहाँ पे जो चैप्टर हमने आज करना है वो है सर्कल और लूप प्रोसीडिंग इनिशियल हुक। इसका मतलब है हमने जो हुक होती है, जो इनिशियल में जो स्टार्टिंग में हमने हुक लगाना सीखा था, उससे पहले हम सर्कल या लूप वो लगाएंगे। पहले मैं आपको सर्कल और लूप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो सर्कल होता है, जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, और ऐसे ही जैसे हम वर्ड लिखते हैं स्टे, तो हम इस वर्ड को कैसे लिखेंगे, स्टे। ये हुआ स्टे, वर्ड हुआ स्टे, और इसमें हमने सर्कल लगाया। जिस स्टार्टिंग में ये लगा सर्कल, और अगर मैं वर्ड यहाँ पे लिखूँ स्टेट, स्टेट, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, इसमें मैं ऐसे जो हाफ में मैंने बताया था और यहाँ पे मैंने मे वाला बॉबल लगा दिया, और ये एस टी, ये टी को जो एस टी का जो लगा ये लूप लगा, इसको बोलते हैं हम लूप, इसको बोलते हैं सर्कल। और अगर मैं वर्ड लिखूं स्वीट तो मैं सर्कल को डबल कर दूंगा और थ्रू दी लाइन लिख दूंगा, तो ये हुआ लार्ज सर्कल। तो इसमें ये सर्कल हुआ, और जो वन हाफ में लिखते हैं जो सर्कल नहीं होता उसको हम बोलते हैं लूप, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया है। और अगर ये सर्कल बड़ा सर्कल हो तो ये एस डब्ल्यू के लिए यूज़ होता है, एस 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 जेड के लिए जो मैंने चैप्टर करवाया था उसके लिए ये यूज़ होता है, तो इसको बोलते हैं हम लार्ज सर्कल। तो आज का जो चैप्टर है ये यही है कि जो इनिशियल हुक्स कौन सी थी, जैसे ये टी को ट्रे, और ये हुआ टेल। ये टी को आर की हुक लगी और ये टी को एल की हुक लगी। ये क्या लगी, इनिशियल में लगी, स्टार्टिंग में लगी, वर्ड के स्टार्टिंग में ये दोनों हुक लग गई। तो हमने इन हुक के पहले जो एल की और जो आर की हुक है उससे पहले हमने सर्कल लगाना सीखना है। उसका क्या यूज़ होगा वही आज का चैप्टर है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है रेड कलर में, आप देखोगे, सर्कल बिफोर स्टेट स्टोक्स हुक्ड फॉर आर। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी स्टेट स्टोक होगा, एक होते हैं कर्व स्टोक्स, एक होते हैं स्टेट। जो स्टेट स्टोक्स कोई भी होगा तो एस बिफोर स्टेट स्टोक्स हुक्ड फॉर आर। स्टेट स्टॉक, पहले ये देखो, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, एक एस का सर्कल होता है, एस डब्ल्यू का, और एस टी का लूप होता है। तो अगर ये इनमें से कोई भी इन तीनों को मैं जो एस से, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सपोज करो कोई आर की हुक लगाकर हमने कोई वर्ड लिखा है, अगर उससे पहले हम एस डब्ल्यू और एस टी इसमें से किसी का भी हम यूज़ कर सकते हैं, वो आर के साथ पहले पढ़ा जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल कर लेते हैं तो आपको वो
क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वर्ड है प्राई, तो आप देखोगे ये हुआ, पी को आर की हुक लगाई और जो आई वाला मैंने डिप्थोंग लगाया इसको, तो ये हुआ प्राई, फर्स्ट प्लेस पे मैंने लिख दिया। अगर इस हुक की जगह पे मैं यहाँ पे सर्कल लगा दूँ, मैंने आपको बताया जो सर्कल है वो एस के लिए रिप्रेजेंट होता है और आर की हुक ऑलरेडी यहाँ पे है, तो अगर मैं इसके स्टार्टिंग में एस का सर्कल लगा दूं तो यहाँ पे एस की साउंड भी आ जाएगी और आर की साउंड भी आ जाएगी। ऐसे ही वो सर्कल लगा के मैं एस डब्ल्यू, एस टी और एस इसमें से किसी का भी मैं यूज़ कर सकता हूँ और उसके साथ जो आर की साउंड वो तो ऑलरेडी होगी और इनमें से कोई भी जो साउंड है वो ऐड हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा प्राई, अगर इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो ऐसे में सर्कल, अभी तक हमने जो सर्कल है वो लास्ट में या मिड में लगाना सीखा, पर अभी हम कहाँ पे लगा रहे हैं, इनिशियल में, जो कि हमारा चैप्टर है सर्कल और लूप प्रीसीडिंग इनिशियल हुक। इनिशियल हुक मतलब जो स्टार्टिंग में हुक लगती है उससे पहले हमने सर्कल लगाना है, वो आर को रिप्रेजेंट करेगा। एस को मतलब आर की जो हुक लगी है उससे पहले हम एस या एस डब्ल्यू या एस टी लगा देंगे तो उसकी साउंड उसमें ऐड हो जाएगी। जैसे ये हुआ प्राई और यहाँ पे ये वर्ड बन गया सप्राई। अब देखोगे प्राई तो पहले ही था, यहाँ पे ये हमने सर्कल लगा दिया, हुक इसमें ऑलरेडी है प्राई ये वाला वर्ड, और एस यहाँ पे और ऐड हो गया तो ये हुआ सप्राई। ऐसे ही वर्ड है ट्रे, टी को आर की हुक लगाई, मे वाला बॉवल सेकंड प्लेस पे लगाया ट्रे, और यहीं पे अभी आप देखोगे इनिशियल में हुक लगी है आर की, तो यहाँ पे मैं सर्कल लगा दूंगा तो वो एस को रिप्रेजेंट कर देगा, तो ये वर्ड हो जाएगा स्ट्रे। ट्रे तो पहले ही था, एस और ऐड हो गया तो ये हुआ स्ट्रे। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है क्रू, के को आर की हुक लगाई, ये हुआ क्रू, और यहीं पे जो इनिशियल में आर की हुक लगी है इनिशियल में ही हमने सर्कल लगा देना है तो ये हुआ स्क्रू। ऐसे ही वर्ड है ईटर, ईटर, ठीक है, थर्ड प्लेस पे लिखा ईटर। और जैसे कि मैंने ऊपर बताया जो लार्ज सर्कल होता है वो एस डब्ल्यू के लिए यूज़ होता है, हमने ये चैप्टर भी किया हुआ है। तो एस डब्ल्यू की साउंड लेंगे, आर की साउंड यहाँ पे ऑलरेडी है, तो अगर मैं इसको लार्ज सर्कल कर देता हूँ तो ये होगा स्वीटर, टर इसमें पहले था और एस डब्ल्यू का लार्ज सर्कल और ऐड हो गया तो ये हुआ स्वीटर। ऐसे ही जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अटर, अटर, और यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे एस टी की साउंड है और एस टी की साउंड के लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये हमारा चैप्टर भी है, हमने सर्कल लगाना भी सीख लिया, अभी हम बात करेंगे लूप की। लूप लगाएंगे इनिशियल हुक से पहले, इनिशियल हुक यहाँ पे अटर की साउंड, आर की जो हुक लगी है इनिशियल में लगी है, ये हुआ अटर। और यहाँ पे एस टी की साउंड लेने के लिए अभी हम एस का सर्कल तो लगा नहीं सकते क्योंकि एस की साउंड नहीं है, एस डब्ल्यू की साउंड भी नहीं लगा सकते, यहाँ पे एस डब्ल्यू की साउंड थी हमने वो लगा लिया, पर हमें यहाँ पे कौन सी साउंड चाहिए, एस टी की। एस टी की साउंड के लिए हमारे पास होता है लूप, एस टी का लूप, तो हम स्टार्टिंग में लगा देंगे लूप, तो ये हो जाएगा स्टटर। अब आप देखोगे ये अटर तो था, वर्ड था अटर और एस टी इसमें साथ लग गया तो ये हुआ स्टटर, ठीक है, ऐसे हम इसको लिख देंगे, ये हुआ स्टटर। एस टी का लूप स्टार्टिंग में लग गया और ये अटर पहले ही था, टी आर पहले ही था और एस टी का लूप और ऐड हो गया, ये वर्ड बन गया स्टटर, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो हमने सर्कल जो है स्टार्टिंग में हमने लगाना सीखा, पर ये हमने किस में सीखा, स्ट्रेट स्ट्रोक्स में। हमारे पास दो तरह के स्ट्रोक्स होते हैं, एक स्ट्रेट्स होते हैं और एक कर्व होते हैं। अभी हम जो स्ट्रेट स्ट्रोक नहीं है, जो कर्व हैं, उसमें इसका जो यूज़ वो करना सीखेंगे, वो कैसे होगा। तो प्रोसीजर सेम है। अभी यहाँ पे वर्ड है सेवर, तो आप देखोगे यहाँ पे साउंड वी को आर की साउंड आ रही है, तो हम वी को आर का जो हुक होता है वो स्टार्टिंग में लगा सकते हैं,
पर हमें साथ में एस की साउंड भी चाहिए, तो वो कैसे लगाएंगे? तो मैं हुक के जो अंदर एक सर्कल लगा दूंगा, स्मॉल सर्कल, जो एस की साउंड देगा, और जो आर की हुक है वो भी अलग से दिखेगी, और जो वर्ड है वो भी, जो स्ट्रोक हम यूज़ करेंगे वो भी पूरा दिखेगा, सारे का सारे इसमें दिखेगा। आउटलाइन बना के दिखा देता हूँ। देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखता तो वी और आर, ये वर की ये साउंड दे रहा है, वर की आउटलाइन हमने बना ली। पर यहाँ पे सेवर है तो हमें एस की साउंड चाहिए, तो एस का सर्कल मैंने यहाँ पे लगा दिया, एस वी और आर। ठीक है, इस तरीके से ये वर्ड बन गया। कहने का तात्पर्य कि अगर आपको कर्व स्ट्रोक्स में एस की साउंड लेनी है और इनिशियल में हुक लगी हुई है, तो आपको हुक के बीचों बीच स्टार्टिंग में एस का सर्कल लगा लेना है, ताकि एस की साउंड आ जाए, जैसे कि हमने ऊपर स्ट्रेट स्ट्रोक्स में किया है। जो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डिसीवर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? डी, एस का सर्कल और वी और आर। अभी आप इस वर्ड में देखोगे डी एस का सर्कल आ गया, और जो वी आ गई, और ये आर की हुक आ गई। यहाँ पे हुक भी अलग से दिख रही है, एस का सर्कल भी लग गया, और ये हमारा जो स्ट्रोक था वी वो भी हमने लिख दिया। अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम ये जो डी है, अगर डी को हम ना देखें तो आप सिर्फ इस एरिया को देखें, तो वी और आर के स्टार्टिंग में एस का जो सर्कल लगा हुआ है आप देख सकते हो, ये एस का सर्कल लगा, और ये हुक लगी आर की, और ये स्ट्रोक है जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था, यही चीज़ है। और इसके ऊपर अगर मैं ऐसे डी बना दूँ तो ये यही वर्ड बन जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या कि यहाँ पे वी और आर की हुक और उसमें सर्कल हमने लगा दिया, और यहाँ पे हमें पूरा सही सही दिख रहा है, आर की हुक भी दिख रही है और एस का सर्कल भी दिख रहा है। ऐसे ही वर्ड है ऑफर। तो एफ को आर की हुक मैंने लगा दी, तो ये हुआ ऑफर। अभी हमने लिखना है सफ़र, तो ये सेम है वर्ड, तो हमें एस की साउंड चाहिए। एस की साउंड के लिए मैं यहाँ पे सर्कल लगा के यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा सफ़र। ये फर था, ये हमें आगे ये जो डैश लगाया तो ऑफर ओ की आवाज़ ये दे रहा है, तो पर यहाँ पे सफ़र की आवाज़ चाहिए, तो एस का सर्कल लगा दिया, एफ और आर, सफ़र। ठीक है, ऐसे ही जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है सिनर। तो इसको भी देखो, मैं इस तरीके से लिखूँगा, क्योंकि अगर मैंने नर लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूँगा जी, एन और आर, एन को आर की मैंने हुक लगा दी, वो नर हो गया। और एस की साउंड चाहिए तो स्टार्टिंग में चाहिए, चैप्टर भी यही है, इनिशियल में हुक लगी है आर की, तो मैंने इसके बीचों बीच सर्कल लगा दिया, सी न र, ये नर है, एस का सर्कल मैंने बीचों बीच लगा दिया। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है प्रिजनर। प्रिजनर को कैसे लिखेंगे? प्रिजनर। अभी आप देखोगे ये जैसे यहाँ पे सिनर हमने वर्ड लिखा था, ये एस का सर्कल, आर की हुक और एन को आर का सर्कल, एन को आर की हुक और बीचों बीच सर्कल लगाया, ये भी सेम है। ऊपर हमने लिख दिया पी आर एस एन और आर, प्रिजनर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है प्लाइज। तो ये हुआ प्लाइज, और ये तो सिंपल है, पी को एल की हुक लगाई, आई का डिप्थोंग लगाया और एस का सर्कल लगा दिया लास्ट में, ये हुआ प्लाइज। सप्लाइज लिखना है तो एस का सर्कल लगा देंगे हुक के बीचों बीच, और यहाँ पे एस का सर्कल फिर और डिप्थोंग लगा देंगे आई का, सप्लाइज, प्लाइज सप्लाइज, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये प्लाइज है और हमें एस की साउंड चाहिए थी, तो इसके बीचों बीच हमने स्टार्टिंग में एस का सर्कल लगा दिया। तो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पॉसिबल। पॉसिबल को हम देखेंगे इस तरीके से लिखेंगे कि एस का जो सर्कल भी दिख जाए और एल की यहाँ पे साउंड आ रही है, एल की हुक भी आ जाए, और जो स्ट्रोक वो तो आएगा ही। हम इसको लिखेंगे पॉसिबल। पॉसिबल, अभी आप देखोगे पॉसिबल में पी को ओ, गो वाला वावल लगाया, एस का
सर्कल और बी और एल की हुक। यहाँ पे आप देखोगे ये एल की हुक यहाँ पे क्लियरली दिख रही है और एस का सर्कल भी दिख रहा है। अगर आप सिर्फ इतने इस एरिया को देखोगे तो आप देखोगे कि बी को एल की जो हुक लगी है और बीच में सर्कल है। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। जो लास्ट जो वर्ड है वो है सेटल। सेटल जैसे हम टेल ऐसे लिखेंगे, टेल, टी और एल, टेल, और एस का सर्कल लगा दिया एल की हुक में, सेटल, टल पहले था और एस का सर्कल लगा दिया, ये हुआ सेटल। तो ये कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में। तो ये हमने अभी 2 ही टॉपिक किए हैं। तो एस बिफोर स्टेट स्ट्रोक्स उसमें कैसे लगाना है वो मैंने बता दिया। स्टार्टिंग में लगा देना है, आर की हुक या एल की हो सकती है, तो स्टेट स्ट्रोक में इस तरीके से लगा देना है। और जो कर्व्स जो स्ट्रोक होंगे उसके बीचों बीच हुक के वो आपको लगा देना है। तो अभी आप देखोगे ये जो हमने वर्ड किया, जैसे ये वर्ड किया पॉसिबल, इसमें पी एस और बी और एल की हुक, इसमें जो एल की हुक वो क्लियरली दिख रही है इसमें। जैसे ये सप्लाईज वर्ड हमने लिखा, इसमें भी एल की हुक दिख रही है, प्लाईज में भी दिख रही है। तो अगर कोई ऐसा वर्ड हो जहाँ पे ये एल की हुक जो है वो क्लियरली ना दिखे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने इसका टॉपिक का नाम लिखा है एल हुक। एल हुक, यहाँ पे एल हुक है जो वो क्लियरली ना दिखे, उस केस में हम जो स्ट्रोक है वो पूरे का पूरा लिख लेंगे। जैसे जो वर्ड है फोर्सिबल, तो फोर्सिबल, फोर्सिबल, इसको इस तरीके से लिखेंगे। अभी आप देखोगे ये वर्ड ऐसे लिखा है। अगर मैं यहाँ पे ये एफ ओ आर, फोर्स, एस का सर्कल लगाया, यहाँ पे ये वर्ड हुआ फोर्स। फोर्स जो वर्ड है वो हम ऐसे लिखते हैं। अभी हमने बी और एल की साउंड चाहिए, तो बी तो हम ऐसे लिख देंगे, पर यहाँ पे एस का सर्कल है, इस साइड पे जो एल की जो हुक होती है वो इस तरफ होती है, हम उसे इस मोशन से लिखते हैं, लेफ़्ट मोशन से मैंने बताया था। तो यहाँ पे आप देखोगे इस साइड पे सर्कल हमें डालना है, तो इस साइड पे हुक हम नहीं डाल सकते। उस केस में ये जो एल की हुक है वो हम यहाँ पे नहीं डाल सकते। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एल का जो स्ट्रोक है वो पूरा लिख दिया। बस टॉपिक यही है, यहाँ पे एल की जो हुक है वो क्लियरली ना दिखे, उस केस में आपने एल का जो स्ट्रोक है वो पूरा लिख देना है। तो जो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है उससे आपको क्लियर हो जाएगा। वर्ड है म्यूजिकल। म्यूजिकल, ठीक है। इस वर्ड को हम इस तरीके से लिखेंगे। अभी आप देखोगे जैसे मैंने लिखा है म्यूज, म्यूज ऐसे लिखेंगे, और कल लिखना है। और कल कैसे लिखा जाएगा, के और एल। अगर यहाँ पे ऑलरेडी जो सर्कल बना हुआ है तो यहाँ पे मैं ऐसे करके लिखूँगा म्यूजिकल, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरफ तो सर्कल है, इस तरफ सर्कल है, और ये क्या हुआ, ये ज्वाइन हो गया। एल की जो हुक होती है वो ओपन होती है, यहाँ पे एल की हुक यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रही। तो इस केस में हमने क्या किया, एल की हुक नहीं लगाई, यहाँ पे एस लगा, एस का सर्कल लगा दिया एस की साउंड के लिए, और के पूरा लिख दिया और एल भी पूरा लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे हुक लगाना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई ऐसा वर्ड आता है यहाँ पे एल की हुक क्लियरली ना दिखे, उस केस में आपको स्ट्रोक पूरा लिख देना है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, उसको देख लेते हैं। व्हेन SKR और SGR follows T और D, the circle is written with left motion। इस लाइन का मतलब क्या है, SKR और SGR, सकर सगर, ऐसी अगर कोई साउंड आती है T और D के बाद, तो उस केस में जो सर्कल जो होगा वो हमने लेफ़्ट मोशन से लिखना है। लेफ़्ट मोशन मैंने बताया था, इस तरफ जो मोशन होता है लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो वो लेफ़्ट मोशन होता है। लेफ़्ट मोशन से हमने सर्कल वो बना देना है। इसको क्लियरली समझने के लिए हम एक एग्जांपल करेंगे, फिर आपको इसका मतलब भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ लाइन पढ़ने से आपको इसका मतलब नहीं समझ आएगा। मैं एक एग्जांपल आपको करवा देता हूँ।
यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है टैकर, तो टैकर कैसे लिखेंगे, टैकर। अभी आप देखोगे जी, इस वर्ड को देखोगे, ये टी है और जी के है और के को आर की हुक, इस तरीके से देखोगे तो ये कुछ ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। तो ये के और आर, के को आर की हुक यहाँ पे लग गई है, आप देखोगे यहाँ पे के को आर की हुक दिख रही है, तो ये कर हुआ। और टेकर, टेकर को इस तरीके से लिख देंगे। अभी जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है टास्कर, टास्कर। आप देखोगे सकर, एस के आर, यही साउंड की हमने बात की थी। और इस वर्ड में आप देखोगे टास्कर, सकर, सकर, क्योंकि स्टेनो साउंड बेस है तो यहाँ पे आपको साउंड देखने हैं, सकर, टास्कर। तो ये हमारा हमने क्या किया, व्हेन एस के आर और एस जी आर फॉलोज टी और डी द सर्कल इज रिटन विद ए लेफ्ट मोशन। हमने जो सर्कल लिखना है तो इस केस में टी और डी के बाद अगर जे साउंड आती है, तो अभी आप यहाँ पे देखोगे टी के बाद सकर की साउंड आई है, तो इस केस में जो एस का सर्कल है वो हमने लेफ्ट मोशन से लिखना है। वो कैसे लिखेंगे, टास्कर। देखो ये टैकर, टैकर वर्ड था, टैकर। तो यहाँ पे ये भी टैकर है। अगर इस जो एस है, एस को आप ना देखो तो ये टैकर, इसकी साउंड टैकर की आएगी। हमें एस की साउंड वो एडिशन में चाहिए, तो उस केस में हमने लास्ट में जो है सर्कल लगा दिया, ये एस की साउंड देगा। और के और आर की साउंड तो पहले आप यहाँ पे देख सकते हो आ ही चुकी है, टैकर, टैकर आ चुकी है साउंड, और एस के लिए हमने सर्कल यूज़ कर लिया। पर हमने सर्कल लिखा कैसे, देखो मैंने ध्यान से देखो, मैंने बोला है कि अगर ये साउंड आती है टी और डी के बाद, तो हमने जो सर्कल है वो लेफ़्ट मोशन से लिखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेफ़्ट मोशन से देखो कैसे लिखा मैंने, टा। अभी यहाँ से ये देखो, मैं ये जो जा रहा हूँ ये लेफ़्ट मोशन से, ये लेफ़्ट मोशन होता है, ऐसे ऐसे मैं गया, लेफ़्ट मोशन है, लेफ़्ट मोशन से एस का सर्कल लिखा और के लिख दिया। अभी आप देखोगे के में आर की साउंड, ये के में आर की साउंड ऑलरेडी थी, ये ऐसे यहाँ पे थी, और एस की हमने एडिशन में वो साउंड यहाँ पे डाल दी, ये हुआ टास्कर। तो इसको ऐसा नहीं आपकी आप ऐसे लिख दोगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ये टास्क के लिए यूज़ होगा, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो हमने एस का जो सर्कल था उसमें एक रूल किया था कि आउटसाइड द एंगल्स, आप देखोगे टी और के, इसमें एक एंगल बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे एंगल बने स्ट्रेट स्ट्रोक में, तो उसकी आउटसाइड में जो सर्कल बनता है वो एस का सर्कल होता है। अगर यहाँ पे आप आउटसाइड में इस मोशन से, मतलब कि राइट मोशन से ऐसे लिख दोगे वर्ड, तो वो टास्क वर्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एस का सर्कल आउटसाइड द एंगल होता है। पर यहाँ पे हमने लेफ़्ट मोशन से लिखा है, वो इसलिए क्योंकि अगर ऐसे लिखोगे तो एस की तो साउंड आ गई, पर हमें साथ में आर की साउंड भी, आप देखोगे ये टास्कर, कर की साउंड भी चाहिए। और कर की साउंड कैसे आएगी, ऐसे, ये कर की साउंड है टैकर, तो यहाँ पे भी के और आर की साउंड है, और एस की साउंड चाहिए थी, उसके लिए हमने सर्कल जो है वो लगा दिया। ये वर्ड हुआ टास्कर। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डिग्री, डिग्री, डी ग्री। आप देखोगे जी और आर, जी को आर की हुक यहाँ पे हो गई, और डी को हमने थ्रू दी लाइन लिख दिया, डिग्री। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डिस एग्री, डिस एग्री। तो आप सगर, सगर, सगर की साउंड है। मैंने क्या बोला, टॉपिक क्या है, टी और डी, चाहे टी भी हो सकता है डी भी हो सकता है, उसके बाद सकर और सगर की अगर साउंड आती है तो जो आप वहाँ पे सर्कल डलेगा वो लेफ़्ट मोशन से डलेगा। ये हमारा ये टॉपिक है। तो यहाँ पे डिस एग्री, सगर, सगर, आप देखोगे सगर, सगर, यहाँ में बीच में सगर की साउंड है, पर किसके बाद है, डी के बाद, डी के बाद सगर की साउंड आती है, तो एस का सर्कल लेफ़्ट मोशन से डलेगा। यही टॉपिक है। अभी देखो डिस, ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो इस केस में हम डिस एग्री कैसे लिखेंगे, डिस एग्री। ये डिग्री था, डिग्री था ऐसे लिखा था, एस का सर्कल हमने यहाँ पे लगा दिया, डिस, डिस, ये डिस हो गया।
और ये एग्री ऑलरेडी था, डिसएग्री। इस तरीके से हम लिख देंगे। नेक्स्ट वर्ड है डिसग्रेस। डिसग्रेस, डिसग्रेस। यहाँ पे भी आप देखोगे गर की साउंड है, सगर, ठीक है। तो ये डी ग्रेस, ये ग्रेस ग्रेस वर्ड है। तो हम अगर ग्रेस हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, ऐसे ग्रेस, और डी हमने आगे ऐसे लगा दिया, डी डिग्रेस, सॉरी ये ऐसे लिखा जाएगा वर्ड, यहाँ पे एस का सर्कल लगा दिया मैंने गलती से। ये वर्ड है डिग्रेस, डिग्रेस। ये ग्रेस आप देखोगे जी एस, ये इसको आर की जो हुक हमने लगा दी, ये ग्रेस हुआ और ये डी हुआ, वर्ड लिखा जाएगा डिग्रेस। इस तरीके से ये लिखा जाएगा। और नेक्स्ट वर्ड है डिसग्रेस। अभी आप देखोगे यहाँ पे हमारी कंडीशन जो फुलफिल होती है, एस जी आर, सगर की साउंड आ रही है, किसके बाद आ रही है, डी के बाद। हमने बोला सगर की साउंड टी और डी के बाद आनी चाहिए, तो हम जो सर्कल है वो उसको लिखेंगे लेफ्ट मोशन से। तो यहाँ पे भी हम, ये था डिग्रेस, डिग्रेस ऐसे लिखा, और डिसग्रेस, डिसग्रेस, ठीक है। और ये ग्रेस, डिसग्रेस। इस तरीके से वही रूल जो मैंने ऊपर बताया वही उसी को फॉलो करके ये जो सर्कल है इसको मैंने यहाँ से लेफ्ट मोशन से लिखा है, ठीक है। जो हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है, पहले ये लाइन पढ़ लेते हैं। व्हेन SKR occurs after P और B the hook R may be omitted। इसका मतलब है SKR, अगर ऐसी कोई साउंड P और B के बाद, अगर P और B के बाद SKR की साउंड आती है तो उस केस में जो R की हम हुक लगाते हैं उसको हम ओमिट कर सकते हैं, मतलब कि उसको हम छोड़ सकते हैं, उस हुक को लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी एग्जांपल कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये वर्ड है प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब, तो वर्ड है स्कर, स्कर नहीं, ये है साउंड। स्कर की अगर कोई साउंड आती है, किसके बाद आती है, पी के या बी के, तो यहाँ पे आप देखोगे ये पी, प्री, प्रिस, प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब, तो यहाँ पे देखो SKR ये वाली साउंड आ रही है और किसके बाद आ रही है, पी के बाद आ रही है। तो उस केस में जो जैसे पी की बात की थी, यहाँ पे आर भी है, ये जो आर है, आर के लिए जो हम हुक यूज़ करते हैं उसको हम ओमिट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अभी आप देखोगे यहाँ पे ये वर्ड लिखा प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब। अभी जो देखो ये स्टेट स्ट्रोक है, ये पी है और ये के है, तो इन दोनों में एक एंगल बन रहा है, दोनों में एक एंगल बन रहा है। तो एंगल की आउटसाइड पे जो सर्कल बनता है वो एस के लिए वो यूज़ होता है। अभी आप देखोगे यहाँ पे एस का सर्कल है, पर यहाँ पे जो आर का जो हुक होता है वो यहाँ पे नहीं है, उसको हमने छोड़ दिया है, उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा टॉपिक भी यही है। अगर SKR की साउंड P और B के बाद आती है तो R की जो हुक है उसको हमने ओमिट कर देना है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसका कारण ये है, देखो जैसे ये सिर्फ मैंने यहाँ पे सिर्फ S का सर्कल लिखा है, यहाँ पे R की जो हुक है उसका यूज़ नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे R की हुक का यूज़ करूँगा तो वो जो आउटलाइन है वो गलत बन जाएगी। देखो मैंने यहाँ पे प्री लिखा, S का सर्कल लगाया और K लिखा और B लिखा। आप देखोगे अगर आप P के बाद यहाँ पे सर्कल लगाओगे, ये जो आपने K लिखना था वो ऑटोमेटिकली वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अभी आप देखोगे ध्यान से, जो K होता है वो सीधा होता है, और अगर अपवर्ड डायरेक्शन में लिखा जाए लाइट वर्ड तो वो R होता है, R अपवर्ड होता है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है K नहीं डला, यहाँ पे ये R हो गया, प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब हो गया, ये हमारा वर्ड गलत हो जाएगा, हमने लिखना है प्रिस्क्राइब।
अगर आप इस पी के लास्ट में इस साइड पे लिखोगे, एस का सर्कल लगाओगे, तो ऑटोमेटिकली ये जो वर्ड है ये आर डलेगा, के नहीं डलेगा, यहाँ से लिखना पॉसिबल नहीं है। और अगर आप इसको ऐसे ध्यान से देखोगे तो ये एच जो होता है, एच भी ऐसे डलता है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में एस होता है, एस का सर्कल जैसे होता है, ऊपर आर, तो ऐसे एच बनता है, तो इसको आप एच भी पढ़ सकते हो। पी हब, पी हब, प्री हब भी आप इसको पढ़ सकते हो। तो इस जो के है, के की जो डायरेक्शन है उसको हॉरिजॉन्टल रखने के लिए हमें जो सर्कल है वो आउट साइड पे लगाना पड़ेगा। अगर लगाना पड़ेगा तो आर की हुक हम नहीं लगा सकते, इसीलिए यहाँ पे ये रूल बनाया गया कि आपको आर की जो हुक है उसको ओमिट कर देना है। इसीलिए ये वर्ड प्रिस्क्राइब जो है आउट साइड पे लिख दिया, और ये इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पे आर की हुक नहीं लगेगी, सिर्फ आपको एस का सर्कल लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही जो वर्ड है सब्सक्राइब, ये भी वर्ड सेम है। आप देखोगे ये जो आउटसाइड द एंगल मैंने जो सर्कल बनाया है, सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर, ठीक है। इस के को जो डायरेक्शन है इसको सीधा रखने के लिए सर्कल इस साइड पे लगाना पड़ा मुझे। यहाँ पे भी मैंने आर की जो हुक होती है उसको मैंने ओमिट कर दिया, उसको मैंने छोड़ दिया। तो इस तरीके से आपको देख लेना है। अगर स्कर की जो साउंड आ रही है पी और बी के बाद में, उस केस में आपको आर की हुक नहीं लगानी, सिंपल आपको एस जो वो लगा देना है। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। तो हर चैप्टर की तरह अभी हम करेंगे इसके ग्रामर लॉग। तो पहला जो हमारा ग्रामर लॉग है वो है फ्रॉम। फ्रॉम आपको कैसे लिखना है, आर जैसे हमने अल्टरनेटिव फॉर्म की थी, आर को आर लगा के इस तरीके से आप फ्रॉम लिख दोगे। लाइट इसको लिखना है, और अगर इसी को डार्क कर दोगे, वी से लिख दोगे, वो वेरी हो जाएगा। दोनों ये सेकंड प्लेस पे मतलब ऑन दी लाइन लिखे जाएंगे। फ्रॉम, वेरी और देयर। देयर में जो दी होता है, दी को आर की हुक लगाओगे, सेकंड प्लेस पे लिख दोगे, वो देयर हो जाएगा। क्योंकि दोनों की साउंड सेम है, देयर और देयर, दोनों को आप एक ही जो लोगोग्राम है उसको, उसके जरिए आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। दोनों के लिए देयर और देयर दोनों के लिए यही वाला यूज़ होगा। इसमें हमने कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया, क्योंकि दोनों का जो मीनिंग है वो आपको अंडरस्टैंडिंग से लिख लेना है। ये वाला देयर बोला गया है या ये वाला देयर बोला गया है। अगर प्लेस से रिलेटेड है तो ये वाला देयर हो जाएगा। अगर किसी का जो पोजेशन होता है, किसी बंदे के बाद उसकी कोई चीज़ है, जैसे देयर टेबल, देयर बुक्स एट्सेट्रा, अगर ऐसा कुछ है तो उसमें आप, उस केस में आपको ये वाला देयर यूज़ कर लेना है। आउटलाइन ऐसे ही बनेगी। द को आर की आपको हुक लगा लेनी है, सेकंड प्लेस पे लिख लेना है, वो हो जाएगा देयर। ऐसे ही जो वर्ड है मोर, मोर आपको एम को आर की हुक लगा देनी है, फर्स्ट प्लेस पे लिख देना है, वो मोर हो जाएगा। जो मोर, रिमार्क और रिमार्क, ये बुक में, पिटमैन की बुक में ये तीनों को सेम तरीके से लिखते हैं, पर इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने अलग बनाया है। तो मोर को हम एम को आर की हुक फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे। जो रिमार्क है हम लिखेंगे री मार्क, इस तरीके से हम रिमार्क लिखेंगे। और जो हमने ईडी का जो सेकंड प्लेस आ गया उसको काटने वाला हमने जो ऑप्शन किया था कि कट लगा देंगे हम वर्ड के, तो वो ईडी सेकंड या थर्ड जो होती है उसके लिए यूज़ होता है, वर्ब के लिए। तो हम इसको लिखेंगे रिमार्क, रिमार्क ड। हमने के को कट कर दिया बीच में से, तो ये हुआ रिमार्क्ड। तो जैसे हम लिखते हैं मोर, इसको अगर हम फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे तो ये मोर होता है। अगर इसको सेकंड प्लेस पे लिख देंगे, ऑन दी लाइन लिख देंगे, तो मियर और मिस्टर दोनों के लिए यूज़ होगा। तो इसमें भी आपको देख लेना है। अगर मियर है तो आप यहाँ से सिंपल पढ़ सकते हैं। अगर किसी का नाम आता है तो उसके आगे होगा मिस्टर, उस केस में आपको मिस्टर यूज़ करना है। आउटलाइन पढ़ के आप समझ जाना ये बंदे के लिए यूज़ हुआ है या मियर के लिए यूज़ हुआ है। इसको सेकंड प्लेस पे लिख देना है, फर्स्ट प्लेस पे मोर, सेकंड प्लेस पे मियर। जो वर्ड है नॉर, एन को आर की हुक लगा देनी है, फर्स्ट प्लेस पे वो नॉर हो जाएगा, और इसी को अगर सेकंड प्लेस पे लिख दो वो नियर हो जाएगा। सरप्राइज, जो आज के चैप्टर में हमने किया है कि जैसे हम लिखेंगे वर्ड लिखना है प्राइज, प्राइज लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं प्राइज। तो सरप्राइज कैसे हो जाएगा, यहाँ पे आपको सर्कल लगा देना है इसका, इस तरीके से आप सरप्राइज लिख दोगे। और जो नेक्स्ट ग्रामर लॉग है वो है सरप्राइज्ड। तो जैसे एस टी का लूप होता है, आज के चैप्टर में भी हमने किया, एस टी और एस डी के लिए हम एक लूप का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम उसी का इस्तेमाल करेंगे
ये हुआ सरप्राइज और यहाँ पे एस टी का लूप लगा देंगे। अभी आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना, यहाँ पे सर्कल लगाया है एस का और यहाँ पे 1/2 में जो होता है वो लगता है, वो लूप लगता है, वो मैंने यहाँ पे लूप लगाया है सरप्राइज एस डी की साउंड के लिए। ठीक है, ऐसे ही है वर्ड श्योर। तो श्योर में श्योर जो होता है उसको आर की हुक लगा के थर्ड प्लेस पे लिख देना, वो श्योर हो जाएगा। और जो जेड एच जो झ होता है उसको सेकंड प्लेस पे लिख दोगे आर की हुक लगा के, तो वो प्लेजर के लिए हम यूज़ करेंगे। इसमें डिफरेंशिएट देख लीजिए, ये लाइट है और ये डार्क है, ये सेकंड प्लेस पे और ये फर्स्ट प्लेस पे है। तो इसी के साथ जो हमारा आज का चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ एक बार, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि हमने आज किया क्या है। इस आज का चैप्टर जो था उसका नाम था सर्कल और लूप प्रोसीडिंग इनिशियल हुक्स। जो इनिशियल हुक लगी होती है आर की या एल की, उससे पहले हमने सर्कल लगाना है। वो किसके लिए यूज़ हो सकता है, एस डब्ल्यू या एस टी के लिए यूज़ हो सकता है। एस के लिए सिंपल सर्कल होता है, अगर लार्ज सर्कल एस डब्ल्यू के लिए यूज़ होता है, और जो लूप होता है वो एस टी के लिए यूज़ हो सकता है। हमने एग्जांपल की थी प्राई और स्प्राई, एस का सर्कल यहाँ पे लग गया। और अगर ये कर्व स्ट्रोक्स हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो हुक होती है उसके बीचों बीच हम लगा देंगे। जैसे इसमें हमने लगाया है डिसीवर है, जे एस का सर्कल है और वी को आर की हुक है, उसके बीचों बीच हमने ये वर्ड जो एस का जो सर्कल है वो लगा दिया। नेक्स्ट टॉपिक हमने किया था एल की हुक। एल की हुक में अगर कोई वर्ड है यहाँ पे एल की हुक रिप्रेजेंट नहीं हो रही, क्लियरली नहीं दिख रही, तो उस केस में आपको जो वर्ड एल है वो पूरा लिख देना है, वहाँ पे हुक आपको नहीं लगानी। एग्जांपल यहीं पे है म्यूज़िकल, इसमें मैंने एल पूरा लिखा है, इसमें भी मैंने एल पूरा लिखा है। यहाँ पे ये हम जो एल की हुक है वो क्लियरली नहीं दिख रही थी, इसलिए हमने इसका पूरा इस्तेमाल किया है वर्ड का। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एस के आर और एस जी आर, सकर सगर की अगर कोई साउंड आती है टी और डी के बाद, तो उस केस में जो आपको सर्कल लिखना है वो लेफ़्ट मोशन से लिखना है। जे टैकर और टास्कर यहाँ पे मैंने लेफ़्ट मोशन से, ऐसे ही सारे एग्जांपल हैं। डिसएग्री यहाँ पे एस का सर्कल इस मोशन में लिखा है। अगर आप इसको आउटसाइड पे लिख दोगे वो एस के लिए यूज़ होगा, पर हमें यहाँ पे जो आर भी चाहिए था, आर क्यू का हमने बीच में इसमें इस्तेमाल कर ली। नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था लास्ट टॉपिक हमारा एस के आर। अगर पी और बी के बाद एस के आर की साउंड आती है तो उस केस में आपको जो आर की हुक है उसको ओमिट कर देना, उसको छोड़ देना है। उसका कारण मैंने आपको बता दिया था कि के की शेप को हॉरिजॉन्टल रखने के लिए हमने ऐसा किया है। ये वर्ड की एग्जांपल है। प्रिस्क्राइब और सब्सक्राइबर, यहाँ पे भी मैंने आउटसाइड द एंगल एस का सर्कल लिखा है, इस साइड पे मैंने नहीं लगाया, यहाँ पे भी मैंने नहीं लगाया क्योंकि इस तरफ गलत है, ये वाली सही है। ठीक है, और ये ग्रामर लॉग मैंने आपको बता ही दिए। तो इसी के साथ जो आज का हमारा टॉपिक है वो फिनिश होता है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।